जलकुंभी आ गई थी तो हम 500 पे कंधे पे बोर्ड लेके जाते थे, फिर वहाँ से प्रैक्टिस करते थे। इतनी दूर जाना पड़ता था, हमारे कंधे भी दर्द होने लग जाते थे। अब तो हम प्रैक्टिस अब कर पा रहे हैं। अब तो पहले से बहुत ही ज़्यादा जमुना साफ हो गई है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सफाई नहीं हुई? अभी मैम फिलहाल में हुई है, पिछली गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। लगातार लापरवाही और गंदगी की मार झेलने के बाद यमुना की तस्वीर कुछ बदलने सी लगी है। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी आपके साथ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ वजीराबाद वाटर स्पोर्ट्स क्लब में। यहाँ पर आकर देखने के बाद हमें पता चला कि वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जैसे कयाकिंग जैसी एक्टिविटीज़ के यहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है ताकि यमुना जल्द से जल्द साफ हो जाए और एक बार फिर से जीवनदायिनी बन जाए। तो यहाँ के स्टूडेंट्स के बीच ही चलते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनके हिसाब से कितनी बदली यमुना की तस्वीर। मैं क्या करती हूँ, मेरे को लगभग 2.5 साल हो गए हैं ये गेम करते करते और मैं 2 नेशनल खेल चुकी हूँ और अब मैं 35 नेशनल गेम खेलने जा रही हूँ जो कि भोपाल में हो रही है हम लोगों की स्प्रिंट कैनो कयाकिंग की। अब हम लोग उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यमुना जी के बारे में क्या बोल रहे आप, क्योंकि आप लगातार यहीं पर प्रैक्टिस कर रहे हो? अब तो हम प्रैक्टिस अब कर पा रहे हैं क्योंकि पहले यमुना में बहुत सारा मतलब जलकुंभी थी तो हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे। बस आते थे, हमें निकलने में जलकुंभी में से टाइम लग जाता था, हम लोग नहीं निकल पाते थे। तब जलकुंभी हटी है, अब हम लोग प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, वरना नहीं कर पाते थे। मेरे को यहाँ 3 साल हो गए गेम करते करते और मेरा कर्नाटक गई थी ड्रैगन बोट में, उसमें मेरे 9 मेडल थे और यहाँ पे दिल्ली में हुआ था नेशनल तो उसमें मेरे 2 मेडल थे। तो मेरे कुल मिला के 11 मेडल हैं और अब मैं 35 स्प्रिंट नेशनल खेलने जा रही हूँ। तब के और अब में मतलब कि साफ़ सुथरी तो हो ही गई है जमुना। जलकुंभी की वजह से हम प्रैक्टिस कर नहीं पाते थे, पूरा जलकुंभी हो जाता था तो प्रैक्टिस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। फिर उसके बाद ड्रम वगैरह ये सब लगाए गए तो अब सही है। मतलब अब तो पहले से बहुत ही ज़्यादा जमुना साफ हो गई है, पहले बहुत गंदगी थी। मैं नेशनल मेडल है, नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेशन है मेरा। 3 साल में आपने यमुना की क्या हालत देखी और क्या कुछ बदलाव आया है यहाँ पे? हाँ जी, बहुत बदलाव आया क्योंकि अभी बीच में हमारी प्रैक्टिस बंद हो गई थी ये जलकुंभी के कारण। यहाँ पे पूरे में जलकुंभी हो रखी थी, अब तो हट भी गई है और थोड़ी जमुना भी साफ़ हो गई है, अब हमारी प्रैक्टिस हो पा रही है इसमें। तो बोर्ड फंस जाती थी, बोर्ड निकलती नहीं थी हमारी, इसमें हमें बोर्ड निकालने में बहुत टाइम लग जाता था, हमारा टाइमिंग ख़त्म हो जाता था ऐसे वर्कआउट। मैंने दिल्ली स्टेट, दिल्ली ओलंपिक और नेशनल, हाँ अभी तो मेरे 20 मेडल हैं। काफ़ी साफ़ सफाई हुई है यमुना में, पहले तो बहुत कचरा फैला रहता था, हमें बोट चलाने में भी प्रॉब्लम होती थी, बोट चलाते थे तो फंस जाता था बोट में। यमुना में बहुत अच्छा अंतर देखा है। अब पहले इतनी गंदगी रहती थी, हमारे बोट के रिडार में भी पन्नी वन्नी भी फंस जाती थी और अब काफ़ी साफ़ सफाई रहती हैं। अब बहुत अच्छा है पहले से। जलकुंभी आ गई थी तो हम 500 पे कंधे पे बोर्ड लेके जाते थे, फिर वहाँ से प्रैक्टिस करते थे। इतनी दूर जाना पड़ता था, हमारे कंधे भी दर्द होने लग जाते थे। लेकिन फिर हालात बदले, दिल्ली में सरकार बदली और फिर भाजपा सरकार ने यमुना को साफ करने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू किया और उसके बाद यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे इन स्टूडेंट्स की लाइफ में भी बदलाव आया। मैम मुझे करीब 3 साल हो गए यहाँ प्रैक्टिस करते हुए। मैंने ड्रैगन बोट के 2 नेशनल खेल रखे हैं। सबसे पहला नेशनल मैंने खेला था कर्नाटका में, उसमें मेरे 3 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल थे। और दूसरा नेशनल हमने MP में खेला था जिसमें 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल था। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सफाई नहीं हुई जलकुंभी को लेकर यहाँ पे? अभी मैम फिलहाल में हुई है, जो अभी जो ये हटी है जलकुंभी फिलहाल में करी थी गवर्नमेंट ने सफाई ये जो इस हाँ उसके पहले कभी नहीं गवर्नमेंट? हाँ, उससे पहले कभी गवर्नमेंट नहीं करी, पिछली गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पे एक जेट्टी आई हुई है, वहाँ पर बन रहा है, वो सारा टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से आया हुआ है। अब बन रहा है, देखते हैं क्या आगे होता है, वो तो अभी आगे पता चलेगा। दिल्ली सरकार एक तरफ जहां पर यमुना की साफ सफाई पर पूरी तरीके से ध्यान दे रही है, वहीं दूसरी ओर जेटी का भी प्रबंधन किया जा रहा है। यमुना रिवर फ्रंट जिसकी बात हो रही है कि उसके लिए प्रोजेक्ट लाया जाएगा और यहाँ पर यमुना रिवर फ्रंट बनाया जाएगा, उसके लिए भी हम तैयारी देख सकते हैं। तो वो दिन दूर नहीं है जब यमुना की तस्वीर बदलेगी, पूरी तरीके से यमुना साफ होंगी और साथ ही साथ यमुना के आसपास टूरिज्म स्पॉट भी बनकर तैयार हो जाएगा। रिवर फ्रंट बनने की बात चल रही है इधर, रिवर फ्रंट बनेगा। मैम इससे तो बहुत फ़ायदे होंगे, एक तो गवर्नमेंट को भी और हमें भी थोड़े फ़ायदे हो सकते हैं। तो मतलब काफ़ी नज़ारा अलग हो जाएगा यहाँ। हाँ जी बिल्कुल।